आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स पर हालेलुया आमीन टाइप जरूर करें। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हम आपको यह वचन बाइबल की यशायाह की पुस्तक से सुना रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर सभी जाति जाति का न्याय कैसे करेगा। यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यही वाणी है, यह सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसीलिए यह सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दिन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने के समान है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उनके समान है जो कुत्ते का गला कटता है। जी अन्न बलि चढ़ता है वह मानो सूअर का लहू चढ़ने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है वह उनके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकलूंगा और जिन बातों से डरते हैं उन्हीं पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैं उन्हें बुलाया तब कोई न बोला, और जब मैं उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वह करते रहे, और जिसे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है, यहोवा की महिमा बढ़े जिससे तुम्हारा आनंद देखने पाए। परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। सुनो, नगर से कोलाहल की धुन, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसकी पीड़ा होने से पहले ही उसने बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं क्या मैं कोख बंद करूं? हे यरूशलेम, सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मग्न हो। हे उसकी विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो, जिससे तुम उसकी शांति रूपी स्तन से दूध पीकर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुत आयात से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उसे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसकी घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होगी, और यहोवा का यह हाथ उसकी दसों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा, उसकी रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चीतवनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपने तलवार से करेगा। और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं और बारियों में जाए और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस और अन्य घृणित वस्तुएं खाते हैं, वह एक ही संग नष्ट हो जाएंगे।
यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूं। और वह समय आता है जब मैं सारी जातियां और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बचे हुए को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने ना तो मेरा समाचार सुना है और ना मेरी महिमा देखी है, अर्थात तरशीसियों और धनुर्धारी पुलियों और लुदियों के पास और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा। और वे जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे, जैसे इज़राइली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में रखकर यहोवा की भवन में ले आते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ा, रथों, पालकियों, खच्चरों और सांडनियों का चढ़ा चढ़ाकर मेरे पवित्र पर्वत यह यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे। यहोवा का यही वचन है। और उनमें से मैं कुछ लोगों को याजक और लेवीय पद के लिए भी चुन लूंगा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरी सम्मुख बनी रहेगी, इस प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरी विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीषित करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। फिर मिलते हैं ऐसी कुछ वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।